Hello each and everyone. सो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का मीनिंग और फीचर्स उसके आपको समझे होंगे आपने इससे पहले वीडियोस में। और अब है नंबर आता है टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का। कौन कौन सी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं जो काम करती हैं, बिजनेसेस करती हैं और अपने मेंबर्स को बेनिफिट देने के लिए लगातार मार्केट में बनी रहती हैं। राइट। इसमें नंबर 1 पे आती हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का मोटिव है कि वो अपने मेंबर्स को या जनरल पब्लिक जो कस्टमर है उनको मिडलमैन से प्रोटेक्ट कर सके। मिडलमैन का मतलब हुआ कि एक तरफ प्रोड्यूसर है जो प्रोडक्ट को बना रहा है, दूसरा कंज्यूमर जो उसको खरीदना चाहता है, कंज्यूम करना चाहता है। तो उसके बीच में जो मिडलमैन की एक चेन है लंबी, जो प्रोडक्ट होलसेलर पे या स्टॉकिस्ट पे आता है, फिर रिटेलर पे जाता है, फिर कटिंग होती है, फिर आगे जाता है, ये चलता रहता है प्रोसेस लगातार, है ना। तो इससे बचाने के लिए अपने मेंबर्स को, अपने कस्टमर्स को ये प्रोड्यूसर से या होलसेलर से या स्टॉकिस्ट से बल्क में प्रोडक्ट को परचेस कर लेते हैं और फिर उसको अपने मेंबर्स को रीजनेबल प्राइजेस पर सेल कर देते हैं। ठीक है, रीजनेबल प्राइसेस, क्योंकि ये मिनिमम मार्जिन को कमाने के लिए काम कर रहे होते हैं, इसलिए वो प्राइजेस में काफ़ी हद तक डिफरेंस रहता है मार्केट से परचेस करने में। और ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के मार्केट या इनकी शॉप्स या इनकी जो फ्रेंचाइजीज़ होती हैं, इनकी जो एजेंसीज़ होती हैं, उनसे परचेस करने में प्रोडक्ट में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा इनके मेंबर्स को ही होता है। ठीक है। अब इस जो प्रोडक्ट परचेस किया गया, उसको सेल किया गया, उससे थोड़ा प्रॉफिट या मार्जिन भी होगा, तो वो एज पर द कैपिटल कंट्रीब्यूशन, जैसा कैपिटल कंट्रीब्यूट किया गया होगा इसको सेटअप करने के लिए, उन मेंबर्स में डिवाइड करवा दिया जाता है। ठीक है, जिन्होंने भी किया होगा। तो इससे क्या होता है कि मिडलमैन का एलिमिनेशन हो जाता है, मीन्स वो हट जाता है, उनके मेंबर्स को रीजनेबल रेट पे प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाता है। और जिन्होंने इस बिजनेस को सेटअप किया था, ये सोसाइटी बनाने के लिए आगे आए थे जो लोग, उनको मार्जिन प्रॉफिट अर्न करने का एक सोर्स बन जाता है। ठीक है, ये होते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। राइट। दूसरे नंबर पे आते हैं प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज प्रोड्यूसिंग में काम करती हैं, मींस ऐसे छोटे क्राफ्टमैन हैं या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, उनको हेल्प करने या उनके लिए ही सेटअप को तैयार करने के लिए ये लोग काम करते हैं। मान लीजिए 3 या 4 जो हैं वो आर्टिसन हैं, क्राफ्टमैन हैं। ठीक है, वो बहुत अच्छे से स्किलफुल हैं किसी भी प्रोडक्ट, वो चाहे वुड में काम करते हो, एल्युमिनियम में काम करते हो, प्लास्टिक के प्रोडक्ट बना सकते हो या कुछ और बना सकते हो। ठीक है, तो उनको प्रोड्यूस करना आता है प्रोडक्ट को। ठीक, अब अगर वो इस कंडीशन में प्रोडक्ट को प्रोड्यूस एक अकेला इंसान नहीं कर पा रहा है, तो ये लोग इकट्ठा होते हैं, अपना एक कॉरपोरेशन तैयार करते हैं और फिर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना शुरू करवा देते हैं। ठीक है, मतलब वही बात है जैसे जो इसके डेफिनेशन में कहा जाता है कि एक अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता, तो 3 या 4 मिलकर उस सोसाइटी को बनाएंगे, माने कोऑपरेटिव सोसाइटी बनेगी। सब अपने अपने स्किल्स और टैलेंट्स और पैसे को इन्वेस्ट करेंगे और जिससे कि काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस कर पाते हैं और उनकी एक कंपनी टाइप से कोऑपरेटिव सोसाइटी बनकर तैयार हो जाती है और वो बिजनेस कर पाते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि कोई बड़ा कैपिटलिस्ट है ना, जो बार्गेनिंग पावर रखता है और या उसको पॉसिबल नहीं होने देता है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ काम कर लेती हैं। इनके मेंबर्स जो खुद वो स्किलफुल थे, उन्होंने ये सोसाइटी बनाई थी, तो वो आसानी से अब प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और अपने कस्टमर्स तक उसको पहुंचा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें रॉ मटेरियल का सप्लाई भी हो सकता है, टूल्स भी हो सकते हैं, इक्विपमेंट्स भी हो सकते हैं और
डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी की जा सकती है, राइट? इज इट क्लियर टू यू? कंज्यूमर कोऑपरेटिव कौन है और प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव्स कौन होते हैं? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर पे। सो नेक्स्ट नंबर 3, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ठीक है, जनरली इनको फार्मर्स बनाते हैं, आर्टिसंस बनाते हैं, या छोटे जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं उन वो बनाते हैं। इनका काम क्या है? इनका काम है मार्केटिंग प्रोवाइड कराना। ठीक है, अब ये कस्टमर्स या तो ढूंढेंगे खुद से या खुद का ही इनका प्रोडक्ट हो सकता है। ठीक है, प्रोडक्ट कलेक्ट करते हैं अपने मेंबर्स से, उसको ग्रेड करते हैं, प्रोसेस करते हैं प्रोडक्ट को। ठीक है, स्टोरेज फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराते हैं और मार्केट में बेचने के लिए एक पॉसिबिलिटी भी बनाकर देते हैं। ठीक है, और एंड ऑल्सो प्रोवाइड फाइनेंस एंड रॉ मटेरियल्स एंड हेल्प टू प्रमोट बार्गेनिंग कैपेसिटी ऑफ मेंबर्स। अपने मेंबर्स के लिए और जनरल पब्लिक के लिए भी ये मार्केटिंग के ऐसे टूल्स को यूज़ करते हैं जिनसे कि हेल्प की जा सके। ठीक है, मार्केट में। ठीक है, मार्केटिंग क्या होती है कि यू जस्ट इंड्यूस समवन टू परचेस, राइट? व्हेन यू इंड्यूस समवन टू परचेस अ प्रोडक्ट, आप किसी को मना लें कि आप उन प्रोडक्ट परचेस करने के लिए। ठीक है, किसी को मनाने का क्या मतलब होता है कि आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ को डिस्प्ले करते हैं, उसका प्रेजेंटेशन देते हैं, उसके यूजेस को बताते हैं, उसके मेरिट्स को बताते हैं, और कस्टमर को ये इतना सेटिस्फाई कर देते हैं कि वो आपका प्रोडक्ट परचेस करने के लिए रेडी हो जाता है। ठीक है, तो ये काम करना भी, जब कुछ लोग मिलकर ये काम करते हैं, अपनी सोसाइटी खुद बनाते हैं इस तरह से, तो उसको मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कहा जाता है। ठीक है, इसमें सिर्फ मार्केटिंग ही नहीं है, वो ट्रांसपोर्टेशन भी देते हैं, वेयर हाउसिंग भी देते हैं, पैकेजिंग में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, मार्केट्स भी सर्च करते हैं, और इस सारे जो प्रोसेस है उससे होने वाले प्रॉफिट को जो भी मेंबर्स हैं जिन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया था उसके रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करवा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आते हैं फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ डिज़ाइन की जाती हैं। छोटे छोटे फार्मर्स हैं विलेजेस में, वो एक अपनी एसोसिएशन बना लें। ठीक है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन थ्रू जॉइंट कल्टीवेशन। ठीक है, अलग अलग नहीं बेच के हम इकट्ठा करके बेचेंगे, कंपनी बना लेते हैं जो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बोली जाती है। ठीक है, इंक्रीज इन यील्ड पर एकड़ ऑफ लैंड, इससे क्या होगा कि ज़मीन इंक्रीज़ हो जाएगी। एक किसान के पास इतनी है, 10 मिल गए एक साथ तो उनके पास पूरा एक फार्म हाउस, कितना बड़ा फार्म हाउस बन के तैयार हो गया। ठीक है, कई जगह हैं इंडिया में कि कुछ जगह पे ये सोसाइटीज़ चलती हैं और पूरे के पूरा विलेज एक कंपनी है, एक तरीके से एक ही प्रोडक्ट को बना रहे हैं, वो एक ही जगह पर सेल करते हैं, अपने लिए खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं और फिर उसको मार्केट तक पहुंचाते हैं। ठीक है, कोई मिडलमैन की ज़रूरत नहीं है। टू इंट्रोड्यूस मॉडर्न मेथड ऑफ कल्टीवेशन, टू इनकलकेट द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन अमंग फार्मर्स, है ना, फार्मर्स को इकट्ठा करने के लिए और उनको न्यू मेथड देने के लिए भी ये सोसाइटीज़ काम करती रहती हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वही लोग होंगे, कोई और सोसाइटी भी हो सकती है, कुछ और लोगों का ग्रुप हो सकता है जिनके पास एक्सपीरियंस हो, डिग्रीज हों, और वो फार्मर्स की हेल्प करने के लिए उसको स्टेबल कर दें, उन्हें मेंबर बना लें उसका, सोसाइटी का। ठीक है, हर बार वही मेंबर्स नहीं होंगे, आगे भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आते हैं 5 नंबर होता है क्रेडिट ऑपरेटिव्स, कोऑपरेटिव्स। क्रेडिट का मतलब कि आपको लोन सिस्टम, मीन्स आपको पैसे की ज़रूरत है तो यहाँ से उधार मिल सकता है, लोन मिल सकता है। ठीक है, टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फाइनेंस, छोटे छोटे टाइम के लिए फाइनेंस को अवेलेबल करवा सकते हैं ये सोसाइटीज़, charging only a reasonable rate of interest to protect the members from money lenders। मनी लेंडर जिसमें उल्टा सीधा इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि जनरली लोग पढ़े लिखे नहीं मिलते हैं तो उनसे गलत वे में इंटरेस्ट चार्ज कर लिया जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, वो केस भी फाइल नहीं कर पाते हैं। तो ये सोसाइटीज़ अपने आप में एक स्मॉल यूनिट
बन जाती हैं जो लोन प्रोवाइड करवाती हैं। ठीक है, इसके मेंबर्स क्या करेंगे, पैसे इकट्ठा करेंगे अपने पास, और अपने मेंबर्स, या तो इनके खुद के मेंबर्स को ज़रूरत है या किसी को कस्टमर को मार्केट में ज़रूरत है, तो ये फाइनेंस प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। ठीक है, फाइनेंस समझ गए हैं। फाइनेंस वो पैसा जिससे किसी को कोई बिजनेस, कोई ऑक्यूपेशन स्टार्ट करना है, वो फाइनेंस है। मीन्स उधार देने का काम करती है ये सोसाइटी, इस तरीके से होती है। अब ये है कौन कौन, देखिए, रूरल बैंक्स टू सपोर्ट फार्मर्स, ठीक है, ये भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है। अर्बन बैंक्स टू हेल्प स्मॉल ट्रेडर्स एंड आर्टिसंस, ये भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है। एम्प्लॉयज़ क्रेडिट सोसाइटी, एम्प्लॉय की खुद की क्रेडिट सोसाइटी फॉर्म्ड बाय द एम्प्लॉयज़ इन गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, दोनों जगह बन जाती है। वेज अर्नर्स सोसाइटी फॉर्म्ड बाय वर्कर्स टू मीट देयर क्रेडिट नीड्स, ये भी जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ये सभी क्या कर रहे हैं, ये टाइप्स हैं उसके, क्या कर रहे हैं, सभी क्रेडिट प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं, जिससे कि कस्टमर या मेंबर्स को पैसे की ज़रूरत हो तो वो उसको पूरा कर सकें। इज़ इट डन? नेक्स्ट नंबर पे आते हैं आप कोऑपरेटिव हाउसिंग पे। हाउसिंग का काम करते हैं, घर बनाने के देने को काम करते हैं। ठीक है, क्या है, टू प्रोवाइड हाउसिंग फैसिलिटी टू द मेंबर्स आइदर ओनरशिप और रेंटल बेसिस, या तो ओनरशिप देते हैं माने बेच देते हैं, या फिर किराए पर घर देने का काम करते हैं। हेल्प टू परचेज हाउसेज एट अ लेस कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट पे देने की कोशिश की जाती है। एंड हेल्प टू परचेज हाउसेज ऑन इजी इंस्टॉलमेंट्स, और आप जनरली इनसे इंस्टॉलमेंट पे हाउसेस खरीद सकते हैं। ऐसी बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं और इंडिया में ये बिजनेस बहुत ज़्यादा तरीके से आगे बढ़ रहा है। मीन्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ बहुत ज़्यादा, आप देखिए एनसीआर के एरिया में, हम या फिर जो है दूसरे और सिटीज़ में जिनमें जो ये प्लॉटिंग हो रही हैं और न्यू सिटीज़ फॉर्म की जा रही हैं, न्यू कॉलोनीज़ फॉर्म की जा रही हैं, तो उनको सबको किसी न किसी को कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ ने ले रखा है। वो कस्टमर से, आपने जैसे मान लीजिए एक घर बुक किया, एक फ्लैट बुक किया है, तो आपसे ही इंस्टॉलमेंट्स वो लेते रहते हैं और उसको बनाते रहते हैं। उनका टाइम होता है कि आप 2 साल में अपना घर तैयार ले लीजिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपसे इंस्टॉलमेंट में वो पैसा लेते रहेंगे, आपका पैसा पूरा हो जाएगा, फिर वो घर आपका बन जाता है, या फिर बना बनाया पहले आप ले लीजिए, उसके बाद उसकी इंस्टॉलमेंट भरते रहिए। तो ये काफ़ी हद तक अच्छे तरीके से हाउसिंग जो एक प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, ये कैसे कैसे करते हैं, पहले नंबर पे करते हैं, ये लैंड सोसाइटीज़ होती हैं। ठीक है, एक्वायर लैंड, लैंड ले लेंगी एंड डिस्ट्रीब्यूट अमंग मेंबर्स एज स्मॉल प्लॉट्स एट रीजनेबल प्राइसेस टू बी पेड इन लमसम और इंस्टॉलमेंट। ठीक है, अपने मेंबर्स को छोटे छोटे प्लॉट्स के में बांट देंगी। ठीक, ये लैंड सोसाइटीज़ हैं। दूसरी है हाउसिंग फाइनेंस सोसाइटीज़, ये पैसा उधार देती हैं, सेलिंग प्लॉट्स टू मेंबर्स एंड एडवांस मनी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। उधार देती हैं कैसे, कि आप खरीद लीजिए, वो पैसा ये देते हैं। ठीक है, सेल करते हैं प्रोडक्ट को, मतलब उसको जो हाउसेज होते हैं, और या फिर जो एडवांस पैसा लेते हैं आपके घर को बनाने का, एडवांस मनी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस। ठीक है, थर्ड नंबर पे आते हैं हाउस बिल्डिंग सोसाइटीज़। ठीक, ये लैंड लेती हैं, एक्वायर करती हैं पहले अपने अपने नाम पे, फिर उस पर कंस्ट्रक्शन करेंगी हाउसेस का। ठीक, फिर उसको जो है वो बेचना शुरू करती हैं, सेल दैम टू इट्स मेंबर्स ऑन अ रीजनेबल प्राइस। पहले ज़मीन खरीदेंगी, बनाएंगी, बनाने के बाद बेचेंगी। ठीक है, ये मतलब है। फिर आते हैं फोर्थ नंबर पे, ये होते हैं टेनेंसी कोऑपरेटिव, ये सिर्फ जो हैं किराए पर ही घर देने का काम करती हैं। दी सोसाइटीज़ ओन हाउसेज एंड अलॉट दैम टू मेंबर्स ऑन रेंटल बेसिस, सिर्फ रेंटल बेसिस पर ही ये जो है आपको घर देने का काम करते हैं। ठीक है, ऐसी भी सोसाइटीज़ हैं जो सिर्फ रेंट पे देने का काम करती हैं।
ठीक, वहाँ पे ख़रीदा नहीं जाता है प्रोडक्ट को। इज़ इट डन? तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्लियर हुआ आपको? ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आगे की बात करेंगे, जो नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस है उसके बारे में। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी, राइट। जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में आगे की वीडियोस में बात करेंगे। अभी आप इसको कैरी कीजिए, आप डायरेक्ट यहाँ से भी नोट कर सकते हैं, या एनसीईआरटी बुक अगर आपने परचेस किया है अभी तक, ठीक है, वो आपको अवेलेबल हो गया है, तो वहाँ से डायरेक्ट अपने नोट्स बनाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।